हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो काफ़ी लंबा समय हो गया, हम कहीं भी कोई भी राइड पे नहीं गए। तो जस्ट टू बिगिन आज हम मेघालय जा रहे हैं। बट थैंक यू फॉर स्टिकिंग टू द चैनल, और जो इस चैनल पे नया आया है, वेलकम टू द चैनल। तो प्लान इज सिंपल फॉर द डे। मैं और बासु भाई सोहरा जाएंगे, बट वी हैव अ डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर। लक साथ रहा तो बढ़िया वाटरफॉल्स दिखेंगे, एंड हम एक इनर रूट ले रहे हैं विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, इट्स ऑलरेडी 6 एंड हमने प्लान किया है कि 7 बजे तक मिल के राइड शुरू कर दे यहाँ से। Wow, so good to be back. And इस मॉनसून मेघालय की राइड पे I'll try to show you something different, something unusual. तो बासु भाई ये फ्लाईओवर लेते हुए आएगा, तो जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे रुकूंगा। एंड आई एम वेरी लाइट टुडे, बस एक बैकपैक, पीछे का सीट तो है ही नहीं, जस्ट कैरिंग अ ट्राइपॉड ऑन द साइड रेल्स। बाइक क्या चमक रही है। फिलहाल तो बारिश नहीं है, लेफ्ट हैंड ड्राइव, क्योंकि ये टर्न लेगा। हाँ ओके, तो फिलहाल तो बारिश नहीं है यहाँ पे, लेकिन वेदर फोरकास्ट में 100% चांसेस ऑफ रेन इन सोहरा, आई मीन चेरापूंजी। तो रेन गियर मैंने रख लिया है, जस्ट इन केस क्या ज़रूरत पड़ेगी तो वो पहनेंगे। भाई आगे चलो, निकलते हैं। पेट्रोल कैसे हो भाई? बढ़िया। पेट्रोल कहाँ से भरना है? पेट्रोल मैंने फुल कर लिया। भर लिया? वहाँ पे डाल लेंगे। बर्निंग से भरते कितना है? 130। ना 130 वो बेकार है वो ऐसे। चलो, लेट्स बिगिन द जर्नी। जय श्री राम। बढ़िया लग रही है यार बाइक। ये भी का क्या मतलब है? मेरी ये नहीं है क्या? मैं दूसरी बाइक लेने वाला हूँ क्या? लेट्स सी। जैसे ही नोंगपो क्रॉस करूँगा वेदर चेंज हो जाएगा, और यहाँ जब बारिश आती है ये डिवाइडर तक पानी भर जाता है भाई। क्रेजी सीन्स होते हैं यहाँ पे मॉनसून में। एज यूजुअल विल टेक अ राइट ऑन टू गुवाहाटी शिलोंग रोड। सीट नहीं है भाई। कोई बात नहीं। वो ऐसे कर रहा है। सिंगल सीट पे हो अलग ही लुक है। बहुत ह्यूमिड है, पर अब जैसे ही फिर से रोड पे आए बढ़िया लग रहा है। भाई फुल रेडी है, आ जाओ, बारिश जब आना है जैसे आना है। नाइस। भाई ने बताया कि
दो बंदे मिल गए थे भाई गुवाहाटी से, वो भी शिलोंग ही जा रहे घूमने। तो बासु भाई ने बताया कि जो शिलोंग का रास्ता है पहले तो टूवर्ड्स सोरा एंड नोंगस्टॉइंग 4 लेन हाईवे वाला, तो मेरे ख्याल से वो बन चुका है। लेट्स सी हाउ इट इज़। एंड अगर कुछ मेजर अपडेट है तो वो भी मैं बता दूंगा अबाउट द रोड्स। KFC, वैंगो, कोस्टा, पिज़्ज़ा हट, भाई चेंज हो गया यार काफ़ी ये जगह। टोल प्लाजा जस्ट क्रॉस करने के बाद ही है ऑन दी लेफ्ट। नाइस। मैं 2-3 साल से इस रास्ते पे रेगुलर राइड कर रहा हूँ। ऑल ऑफ अ सडन मैं 2 महीने के लिए गया। सो मेनी चेंजेस, बट इट्स गुड, चेंज फॉर द गुड। बादल देखो कैसे फ्लो कर रहे हैं। गुवाहाटी से शिलोंग का हाईवे एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जो यहाँ आया है उसे तो ज़रूर पता होगा, और जो यहाँ नहीं आया उसे तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना आसान नहीं, पर फील करना बहुत आसान है। I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. Reached Nongpo. Umiam is another 36. 8 बज रहे, गुड टाइम। धूप निकल आई भाई, ये तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। मुझे लगा था नोंगपो क्रॉस करने के बाद शायद वेदर और बिगड़ जाए, ये तो और क्लियर हो गया है। नाइस नाइस। इतने दिन बाद बाइक चला के भाई सही में मज़ा आ रहा है। इट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग। ये पता है क्या होता है, जैसे जो पुराने गाड़ियाँ होती है ना, जो जैसे मारुति की एक आती थी स्टीम, मारुति स्टीम, और फिर एक आती थी हुंडई की एक्सेंट, पुरानी वाली लंबी वाली, तो उसके चैसी पे ये इस तरह की विंटेज गाड़ियाँ बनाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पर लगता कूल है। लो भाई यहाँ भी कुछ बन रहा है, बताएगा। ये राइनो से कनेक्ट करेगा। अच्छा ओके, तो भाई बता रहे कि ये डायरेक्ट राइनो पॉइंट पे कनेक्ट करेगा जब बन जाएगा। क्रेजी डूड, फिर तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा रास्ता। उमियम लेक तो छोड़ो, शिलोंग भी नहीं मिलेगा, शिलोंग डायरेक्ट बाईपास। टाइम इज़ 8:30, काफ़ी सही टाइम से है भाई, इतना रुकने के बाद भी। Simple observations of a tired out planet. मौलाई का ट्रैफिक। चलो चलो, बाईपास बन जाएगा तो ये सब बड़ा आसान हो जाएगा। देखो कितना लंबा जाम है। टाइम इज़ 9, आगे भी है भाई, और धूप गायब। ऑल ऑफ अ सडन धूप गायब। इतनी धूप थी नीचे उमियम में, यहाँ धूप ही नहीं है। बच्चा एकदम क्यूरियसली देख रहा था। मोस्ट प्रोबेबली आगे बारिश मिल सकती है। सोहरा 49 भाई, 4 लेन स्टार्ट हो गया। फ्यूचर में ये रास्ता सोहरा तक जाएगा, बट अभी कहाँ तक बना है देखते हैं।
कितना ट्रैफिक आता था भाई, यहाँ कितना ट्रैफिक लगता था। नाइस। अब ऐसा लग रहा है गुवाहाटी शिलोंग हाईवे यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। हाँ ये रहा पुराना रोड, देखो क्या ही छोटा पतला लग रहा है, और ये रास्ता देखो इतना चौड़ा। ओ वाह, ये पेड़ देखो क्या बढ़िया लग रहा है। ऑन द राइट पर्पल। और वहाँ पे जो फ्रूट्स का पूरा दुकान लगता था, वहाँ से उठ के यहाँ आ गया। भाई डेवलप हो गया यार ये रास्ता बहुत। नाइस। और वेदर क्या बढ़िया हो गया है, एकदम चिल्ड, बहुत ठंडा भी नहीं, एकदम बढ़िया राइड करने वाला वेदर हुआ है। ओ तो ये एक डाइवर्जन है। मिलियम पहले तो हम इस रास्ते से जाते थे, पहले लेफ्ट जाते थे, अभी सीधा जाना है। श्योर, ओके। सो फॉर अ चेंज हमें सोहरा जाना है, एंड एक्चुअल रास्ता सोहरा का लेफ्ट वाला ही था, पर भाई ने बोला कि उसमें मत जाओ क्योंकि ये रास्ता भी वहीं पे जा रहा है। सो लेट्स सी, चलते हैं इस रास्ते से ही। बढ़िया हाईवे बन गया, हाईवे क्यों छोड़े, चलो। और एक्चुअली में ये नोंगस्ट्रॉइन वाला रास्ता है, मैरांग कनेक्ट करते हुए नोंगस्ट्रॉइन जाता है, वही वाला। सोहरा 40, नोंगस्ट्रॉइन 80। हाँ तो थोड़े दूर बाद जाके राइट टर्न ढूंढना है नोंगस्ट्रॉइन के लिए, एंड सोहरा के लिए सीधा। मोहसिन राम जाना है यहाँ से नीचे। ओके तो अगर मोहसिन राम जाना है तो ब्रिज छोड़ के आप नीचे से जाओ एंड देन टुवर्ड्स दी राइट। मज़ेदार मज़ेदार। अब जाके हाईवे ख़त्म हुआ है और सिंगल लेन रोड आ गया, तो सब बाईपास करके आ गया। यहाँ पे कितने सारे रेस्टोरेंट थे, बिजनेस ख़त्म उन सब का, सीरियसली। यहाँ निकलता था, कहाँ गया एग्जैक्टली इस जगह पे। भाई काफ़ी बाईपास करके आ गए। मुझे याद है यहाँ पे एक बार इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मैं और अंशुमन यहाँ पे रुके थे। तो ये एक नया कुछ होम स्टे होटल या कुछ ऐसे खुला है, बढ़िया लग रहा है। अ फ्रेम मेरे भाई जा रहा है पीछे, अभी पीछे चला जाता भाई, अभी भी। अरे जा भाई। उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं था भाई, जैसे वो आके रुका हुआ था रोड पे। रुके थे ब्रेकफास्ट करने, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, बारिश कह लो या स्प्लैश, तो रेन गियर पहन ही लेते हैं वरना दोबारा रुकना पड़ेगा। पूरा गेयर अप हो गए और बारिश रुक गई। कोई ना, इतने जल्दी उतारने वाले तो नहीं है हम, पहन के रखेंगे। चलो सब ले लिया, फ़ोन, कैमरा, एवरीथिंग। लेट्स गो सोहरा। देखो यहाँ पे फिर से चालू। अब ये ऐसे होता रहेगा, मतलब बारिश आएगी भी, चली भी जाएगी। अब बारिश भी नहीं, वही जैसे मैंने बोला स्प्लैश है, बादल है ना। और ये है रास्ता बुल्स ट्रैक जाने का। गया था मैं लास्ट ईयर या उसके पहले, पता नहीं, पर चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है।
तो अगर आपको बुल्स ट्रैक के बारे में जानना है, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। और अभी रिसेंटली सुना था कि मेघालय में लैंडस्लाइड भी बहुत हुआ है, तो भाई ये भी आप थोड़ा ध्यान देना, बी केयरफुल। और स्पेशली डाउकी वाले रास्ते में तो बहुत हुआ है, इधर फिर भी थोड़ा कम है, बट बी केयरफुल। बैटरी बढ़िया है यार GoPro Hero 13 का। मतलब इसके पहले मैं 11 यूज़ करता था, तो मेघालय आते आते तक काफ़ी कम हो जाता था। इस बार सही चल गया। अभी जितना देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 50% से तो ज़्यादा ही है। ऑन माई लेफ्ट डाउकी, सीधा रास्ता सोहरा। तो ये है कैफ़े चेरापूंजी। चेरापूंजी नाम एक्चुअली में काफ़ी फेमस हो गया ना, एक्चुअल में तो सोहरा ही है, बट वही किसी को चेरापूंजी नाम पसंद है, किसी को सोहरा। लोकल्स को तो सोहरा ही पसंद है। एक दो मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि वाह आपने तो चेरापूंजी नहीं बोला, सोहरा बोला है अपने वीडियोस में। वेदर इज क्लाउडी, फॉगी, मिस्टी, बट इट्स फन। टूरिस्ट देखो भाई यहाँ खतरनाक भरे हैं भाई, भरे हैं। यहाँ से व्यू दिखता था पर अभी दिख नहीं रहा, तो वी विल कंटिन्यू। मैं फर्स्ट टाइम जब इस राइड पे आया था, मेघालय आया था राइड करके, इस वाले रेस्टोरेंट में रुका था, इस वाले। वाह यार अभी भी याद है मुझे। टुडे वी आर सिटिंग एट 78,000 सब्सक्राइबर्स एंड कभी भी नहीं सोचा था कि यूट्यूबर बन जाऊंगा। हम सोहरा पहुंच गए ना, अब बस वेदर शिफ्ट देखना। अब यू विल सी द मैजिक ऑफ सोहरा नाउ। एक पल फॉगी, एक पल क्लियर, एक पल फिर से मिस्टी क्लाउडी। वेट एंड वॉच। यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है पर आज टेंशन नहीं है। आज बढ़िया मैंने वायटेरा के वाटरप्रूफ सॉक्स पहने हैं, तो पैर तो गीले नहीं होंगे। देखो, चाहे जूते भीग जाए, चाहे कुछ और भीगे ना भीगे, पैर सूखे रहेंगे भाई। अभी जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे आप देखना इतने सारे वाटरफॉल है ना एक साथ, मज़ा आ जाएगा लेकिन सही में। अब सोहरा के रास्तों में बादल ऐसे मूव होते हैं जैसे वो आपको अपने साथ ले जाने आए हो इन द बोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघालय। फुल ऑन बारिश। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ फॉर अ रीज़न। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड था, आप देख रहे हो द अनएक्सपेक्टेड, क्या ही कहे। भाई आगे कितना क्लियर है, आगे मौसम एकदम क्लियर है भाई। तो कुछ ऐसा है सोहरा, यानी चेरापूंजी का रास्ता। अब पहाड़ के ऊपर ऑलमोस्ट एक प्लेटू पे बसा है सोहरा, जो सुंदर होने के साथ ही बहुत पीसफुल है।
ड्रोन शॉट बढ़िया आएगा यहाँ से। ये है सेवन सिस्टर पॉइंट, बहुत टूरिस्टी। कुछ लोग यहाँ हॉलीडे स्पेंड करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ वाटरफॉल्स देखने आते हैं, और कुछ हम जैसे लोग यहाँ सुबह सुबह गुवाहाटी से निकल के आ जाते हैं फॉर द परफेक्ट एस्केप। बहुत बार आया हूँ पर ऐसा फ्लो और इतना क्लियर बहुत कम ही में, मतलब बहुत रेयर है। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि एक बार आया था आसमान पूरा क्लियर था पर इसमें पानी कम था, और कभी एकदम बारिश के टाइम पे आया हो तो कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा फॉग अप। लेकिन आज आपने देखा ही, लाइक रास्ते में जब आ रहे थे पूरा फॉग था, पता नहीं लग रहा था कि क्लियर मिलेगा या नहीं, पर यहाँ जब आ गए तो पूरा क्लियर। तो कुछ नहीं कह सकते यार मेघालय के वेदर का। इफ़ यू आर लकी यू विल सी, इफ़ यू आर नॉट यू विल नॉट। क्या लग रहा है भाई, सेवन सिस्टर फेमस है, बट देयर इज़ अ रीज़न ये क्यों फेमस है। ऑन द सेम रोड आगे चलते हैं टुवर्ड्स किन्नरेम वाटरफॉल, एंड लकीली आज वेदर क्लियर है तो शायद किन्नरेम भी बढ़िया दिखेगा। एंड टुडे आई एम ट्रैवलिंग वेरी लाइट, तो बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आई गेस 16 या 17 किलोमीटर है। इस रिजॉर्ट से क्या व्यू आएगा, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स रिजॉर्ट, एंड एक्चुअली में वैसा ही लग रहा है। सामने देखो पूरा जो ये प्लेन एरिया है, दिस इज़ बांग्लादेश। वाओ। एंड बारिश भी इसलिए होती है क्योंकि इस सडन प्लेन एरिया के बाद जब ये पहाड़ आते हैं ना, तो बादल इस पहाड़ पे लग के रेनफॉल होता है। ये वाला रास्ता उतना अच्छा नहीं है, बीच बीच में टूटे पैचेस हैं, बट ठीक है, काम चल जाएगा। इतना भी बुरा नहीं है। और सेवन सिस्टर का एक रियल नेम है जो थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करने में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सेवन सिस्टर से किन्नरेम तक पूरा डाउनहिल है, तो आप नीचे ही जा रहे हो। टोटल रास्ता, वेदर, व्यू सब एक नंबर, टोटल ग्रीन। लगभग 3 साल पहले आया था भाई इधर। वाह, उस समय तो पूरा टूटा था रास्ता। व्यू देखो क्या ही लग रहा है, पूरा ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में तो भाई बाढ़ आ गया है। वैसे तो बांग्लादेश एक अलग ही कंट्री है, पर यहाँ से आप बांग्लादेश के अंदर दूर मीलों तक देख सकते हो, एंड द होल पैनोरामिक व्यू इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। आई थिंक हम किन्नरेम फॉल्स के बहुत पास है। वी आर वेरी वेरी क्लोज। हो ये तो है किन्नरेम फॉल्स। किन्नरेम फॉल्स एक तरीके से सोहरा का आखिरी वाटरफॉल, जहाँ कुछ साल तक टूरिस्ट आते ही नहीं थे, बट जब से पॉपुलर हुआ है
दिस हैज़ बिकम द न्यू हॉटस्पॉट। और जितना शांत ये वाटरफॉल अभी दिख रहा है, एक्सट्रीम रेंज में उसका उल्टा मैसिव हो जाता है। पानी उतना ज़्यादा मैसिव नहीं है, बट ये वाटरफॉल कितना मैसिव है। और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है भाई, क्रेजी क्रेजी गर्म है, क्योंकि बहुत नीचे आ गए ना हम डाउनहिल। जैकेट उतार दिया है, रेन गियर, फिर भी गर्मी लग रही है। भयंकर टूरिस्ट भाई यहाँ पे। क्रेजी भाई, सेवन सिस्टर से भी ज़्यादा है, इफ़ नॉट द सेम। भाई भीड़ देखो। भाई लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है यहाँ तो। खींच ले भाई। वाओ, इसका फ्लो इतना मैसिव होता है ना, मैं बता रहा हूँ। 3 साल पहले आया था, मैंने बाइक यहाँ पार्क किया था उल्टा, और बाइक को भिगा दिया था, इतना फोर्स था। क्रेजी।